ओके सो एवरीवन, इससे पहले के वीडियो में हम लोग किए थे स्टैटिक राउटिंग, पाथ मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी क्रिएट किए थे। किससे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। इसका वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। और लास्ट में आपको ये वाला, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहले आप ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद जो अभी का वीडियो देखो जो कि CLI में करने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा टोपोलॉजी। इसमें बाकी सब में मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। जो भी चेंजमेंट करना है हमें हमें सिर्फ पालोल्टो में करना है। तो पालोल्टो का IP क्या मिला है हमें देख लेते हैं जरा। 23.131 सेम IP है। सो लॉग इन करो। लॉगिन के बाद एडमिन पासवर्ड डालो उसका, admin@123। और उसके बाद डोंट सेव के बाद आपको मिलेगा, जैसे लॉगिन होता है मैं आपको पहले इसको प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है अभी तक हमने और क्या हमें करना है। तो ये रहा हमारा। तो चलते हैं डिवाइस पे, और डिवाइस पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हुआ है। और डिवाइस के बाद चलते हैं रिमाइंड मी लेटर, मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा आपको कि इसका होस्ट नेम चेंज किया हो गया होगा और टाइम जोन वगैरह चेंज हुआ होगा, जिसको हमें एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फायरवॉल डॉट के पे ये मैंने चेंज कर रखा था। नेटवर्क में चलते हैं। नेटवर्क में चलने के बाद हमारे पास क्या क्या है, डिफ़ॉल्ट में चलते हैं। और डिफ़ॉल्ट में देखने हैं स्टैटिक राउटिंग जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो वो सब कुछ नहीं है, ये है तो उसको डिलीट कर देते हैं। उसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम लोग चलते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस में चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1 2 3 4। हमारे पास जो है IP असाइन हो चुका है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, IP असाइन नहीं करना है। IP असाइन के लिए मैंने पहले जब स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको IP असाइन कैसे करना है, ग्राफिकली एंड CLI में भी। तो अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप CLI में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आपके किसको, आपके फायरवॉल को। तो ये हो गया हमारा फायरवॉल के लिए। मैंने लिया ये कंसोल और मैंने ये IP जो मैंने वापस डाल दिया SSH के लिए। और SSH के लिए सॉरी गलत हो गया ये। और यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही IP, और इसको ओके की जगह पे हमें करना है कनेक्ट। कनेक्ट जैसे ही करोगे आप ID पासवर्ड पूछेगा। ID पासवर्ड जैसे आप डालोगे आप फायरवॉल पे CLI बोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। तो ये पूछ रहा है ID, तो ID डालो इसमें, एडमिन admin@123। ओके करो। और ये अभी आपको कंसोल मिल गया। इसको हाइड करो। और ये हमारे पास हो गया फायरवॉल। तो फायरवॉल पे हमें क्या करना है, तो स्टैटिक राउटिंग करना है। स्टैटिक राउटिंग के लिए कमांड क्या होगा हमारा, तो चलो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताते जाता हूँ वन बाय वन। ओके सो ये आ गया। अभी ये हमारा क्या मोड पे, यूज़र मोड पे, जिसको हमें क्या करना है, हमें इसको करना है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलना है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्फ़िग करके कमांड चलाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आता है आपको क्या क्या सेट करना है, तो सेट करना है हमें सेट नेटवर्क। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके इसमें क्या है, सेट सेट हमारे को होगा नेटवर्क वर्चुअल राउटर एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल IP स्टैटिक। IP हमारा क्या रहेगा, स्टैटिक राउट के लिए रहेगा। हमारे पास R1 क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो R1 क्लिक कर लेते हैं। और इसमें हम लोग लिखेंगे इंटरफेस इथरनेट 1 by 1। और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 के लिए हमारे पास हो जाएगा इसका नेक्स्ट होप IP एड्रेस हो जाएगा 192.168 डॉट, हमारे पास हो जाएगा 2.2। एंड 2.2 के बाद हमारे पास हो जाएगा इसका डेस्टिनेशन। नेक्स्ट होप के बाद R1 के बाद डेस्टिनेशन में क्या है, जीरो डॉट, हमें करना है 10.0.0.0.0/16 करना है। ये हो गया हमारा R1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही हमें क्या करना है, R2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो R2 के लिए ये हो गया हमारा कमांड। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट हॉप के लिए हो जाएगा। सॉरी, हमने क्या कर रखा था, ये 2.2 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जो कि हमारे पास है सेट की जगह में हमें करना पड़ेगा डिलीट, जो कि हमने गलती से 1.2 करना था उसको, जिसको 2.2 कर लिए थे हम लोग। तो ये वापस चलते हैं सबसे पहले टॉप में। ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास है 1.1 के लिए हमने किया था, ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट करते हैं और इसको हम लोग, अभी भी ये डिलीट नहीं हो रहा है तो हम लोग वापस चलते हैं, इसको इंटर करते हैं। उसके बाद हमें डिलीट करना पड़ेगा
डिलीट करते हैं तो डिलीट ये नहीं हो रहा है, तो जस्ट अ मिनट। एग्जिट इंटरफेस, ओके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलो, फिर से वापस कॉन्फ़िगर सेट करो, सेट नेटवर्क वर्चुअल राउटर, सेट नेटवर्क वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल आईपी स्टैटिक, स्टैटिक राउट आपका हो जाएगा R1 के लिए हो जाएगा, इंटरफेस इथरनेट 1 by 1, और इसमें हो जाएगा आपका R1 के बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.1.2 है, 2 हो जाएगा, और इसमें हमारे पास डेस्टिनेशन हो जाएगा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 192.168.1.2 हो जाएगा, और जिसका डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारे पास R1 के लिए डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.0.0.0 से 16, और उसके बाद वैसे ही करना है हमें 1.1 के लिए, अब जाएंगे 1.2 के लिए, और इसको हम लोग कर देते हैं R1 की जगह में R2, और ये हमारा हो जाएगा 1.2 की जगह में क्या हो जाएगा हमारा, ये 2.2 हो जाएगा, और इसका नाम चेंज कर देते हैं इंटरफेस का नाम, तो यार 2 हो जाएगा, और इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा 20, और 20 का नेटवर्क है, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड ये हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। और वैसे हम लोग करते हैं R3 के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R3 के लिए, तो जिसमें नाम चेंज कर देते हैं हमारे R3, और ये हमारा हो जाएगा 3.2, और ये हो जाएगा हमारा R3, और ये हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन में हो जाएगा आपका 30 डॉट हो जाएगा आपका, जस्ट मिनट, 30 एंड R3 आपके पास हो जाएगा 1.4, एंड 1.4 के बाद हो जाएगा 3.2 की जगह में 4.2 कर लेंगे हम लोग इसको, और ये हो जाएगा हमारा नॉट, ये एक गलत हो गया हमारा, जो कि होना चाहिए था R3, R3 की जगह में होना चाहिए था आपका R4, और R4 की जगह में आपको होना चाहिए 30 की जगह में हो जाना चाहिए 40, इसकी जगह में चेंज कर दो आप इसका नाम R4, तो एक ही कमांड आप टाइप करो, बाकी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको नाम चेंज करना रहता है। तो इसके बाद आप करोगे इसको 40, क्योंकि बाकी सभी कमांड को याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके बाद ये हो गया हमारा, क्या हो गया, स्टैटिक राउटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। स्टैटिक राउटिंग के बाद अब हम लोग करेंगे स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग किस लिए, ये हमारा जो इंटरनेट है ये है हमारा R3, ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है जिसके लिए हमें ये स्टैटिक राउटिंग करना पड़ेगा, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे इसमें और वापस चलते हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या है, सो सेट नेटवर्क वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल आईपी स्टैटिक राउट, एंड हमारे पास होगा, ये होगा हमारे लिए फॉर आईएसपी के लिए लिख देते हैं, और इस पे हम लोग लिखते हैं इंटरफेस। आईएसपी मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ना याद रहे। 1.3 के लिए जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1.3 के लिए आईएसपी, और आईएसपी के लिए चला जाएगा, और डेस्टिनेशन में हमारा हो जाएगा कुछ भी डेस्टिनेशन हो, आपको कहाँ भेजना है, कुछ भी नेटवर्क हो, कुछ भी डेस्टिनेशन हो। और यहाँ पर क्या करना होगा, आईएसपी के बाद आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट हॉप डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका होगा 192.168.3.2, और उसके बाद आपको कर देना है इंटर। तो 3.2 अगर नहीं ले रहा है ये, तो क्या इशू हो सकता है, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, नेक्स्ट हॉप में हमने लिखा है नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, तो अभी ये ले लिया, और आईपी एड्रेस हमने नहीं लिखा था, अब कमिट करते हैं इसको सेव करने के लिए। तब तक इसको मैं म्यूट कर लेता हूँ, और तब तक ये सेव हो जाए तो फिर मैं इसको फिर से रिज्यूम कर। ओके, तो ये देख रहे हैं सक्सेसफुली हो गया है, और सक्सेसफुल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे हमें डिवाइस पे, और डिवाइस पे चलने के बाद हम लोग देखेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना होगा। और उसके बाद चलेंगे डिफ़ॉल्ट राउट्स में स्टैटिक राउट देखने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि बाकी हमारा जो डिवाइस है वो क्या रीच कर पा रहा है इंटरनेट तक। थोड़ा वेट करो। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट राउट में चलो, और डिफ़ॉल्ट राउट में चलने के बाद आप क्या करोगे, रिमाइंड में लेटर करो इसको, और डिफ़ॉल्ट में जाके चेक करो, और डिफ़ॉल्ट में जाके चेक करोगे तो स्टैटिक राउट मिलेगा। तो ये हमारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था अभी तक वही है। तो 1.1 में हमने डाला 1.2, जैसे कि हमारा जो R1 के लिए डेस्टिनेशन जो रहेगा वो 10 डॉट सीरीज रहेगा,
R2 के लिए जो डेस्टिनेशन रहेगा वो 20 रहेगा, R3 के लिए जो डेस्टिनेशन रहेगा 30 रहेगा, R4 के लिए जो डेस्टिनेशन रहेगा 40 रहेगा। ठीक है, तो 40 में शायद हमने डेस्टिनेशन आईपी डालना भूल गए वहाँ पे, जिसको हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, जिसका नेक्स्ट होप आईपी रहेगा 192.168.4.2, जिसका हमें नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस रहेगा। और ये बाकी हमारा नेक्स्ट होप इंटरफेस में हमने डाला आईपी एड्रेस, और यहाँ पे डाल दिए हम लोग 192.168.4.2। ठीक है, ये 4.2 डालने के बाद हमने किया ओके, और ओके करने के बाद हमने किया इसको फिर से ओके। तो ये हमारे पास हो गया अभी डिफ़ॉल्ट राउटिंग में। अभी फिर से वापस चलेंगे, और ये हो गया, आपको सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, और जो कि आपके लिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग हुआ है ISP वाया 3, जिसका गेटवे है 3.2। तो अभी मैं पिंग करके देखता हूँ R1 से मैं पिंग करके देखता हूँ। पिंग करके देखते हैं हम लोग इंटरनेट को, और जो इंटरनेट कहाँ पर है, इंटरनेट हमने किसको कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया है इंटरनेट को एज अ लाइक R3 के अंदर में हम लोग कंसिडर किए हैं 1.1.1 को एज अ इंटरनेट। ठीक है, तो उसमें आप लोग चलोगे और इनेबल करोगे, इनेबल पिंग करोगे 1.1.1.1। सो रीचेबिलिटी होगा या नहीं होगा, थोड़ा वेट करो, कमिट तो हमने कर ही रखा है। ठीक है, अब रीचेबिलिटी हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सोर्स में जाओ, आपको सोर्स में लूप बैक 1 के लेके जाओ, और 1000 आपने कर दिया, तो ये आपका लूप बैक और रिपीट काउंट 1000 में 100 में कर दिया मैंने, तो 100 हमारा पैकेट जाएगा 1.1 के लिए फ्रॉम कहाँ से, सोर्स लूप बैक 1 से लेके जाएगा। ठीक है, लूप बैक 1, तो लूप बैक 1 के लिए हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फायरवॉल में सो राउटिंग राउट, तो सो राउटिंग राउट, सो इससे क्या हो जाएगा, सो राउटिंग राउटिंग सो राउट सो राउट राउटिंग सो राउट, तो यहाँ पर राउटिंग में कुछ नहीं है, सो राउट है। एंड ओके, आप ऑपरेशनल मोड पे चलो, सो राउटिंग राउट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 10 डॉट सीरीज, 20 डॉट सीरीज, 30 डॉट सीरीज एंड 40 डॉट सीरीज, राइट। वैसे हमारे R1 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो R1 के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं, इसको मैं वापस लेके चलता हूँ, और ये हो गया हमारा, ये गलती से आ रहा है, सो आई पी राउट RIP, नॉट RIP लाइक स्टेटिक हमें चेक करना है। तो हमारे पास आ गया 10 20, 10 का आ गया, 20 का आ गया, 30 का आ गया, 40 का आ गया, 30 का नहीं आया, तो 30 का हमने डाला है क्या नहीं डाला है वो देखना पड़ेगा। हमारे R3 पे चलते हो, इनेबल सो आई पी राउट और स्टेटिक। सो हमने कहीं पर कुछ गलती किया, 10 20 30 आ गया है, 10 20 30, 10 20 नहीं दिख रहा है, 10 आ गया, 20 आ गया, 40 आ गया, बट यहाँ पे हमारे पास 30 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अच्छा, 10:30 भी आ गया है, तो पहले आप पिंग करो, एग्जीक्यूट हमें पिंग करो 192.168.1.3.1 को पिंग करो पहले, गेटवे वहाँ पर रीचेबिलिटी हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3.2 को आप रीच करो, हो रहा है। अब उसके बाद 3.1 में हमारे पास क्या है, सो आई पी राउट, सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ करोगे आप कि 1.1 का अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है, अब भी है, तो ये तो पिंग होना चाहिए 1.1 पिंग डॉट 1.1.1, तो रीचेबिलिटी तो हो रही है। तो जिसमें सोर्स में अगर मैं लेके जाऊँ, सोर्स के लिए अगर मैं बोलूँ, सोर्स में छोड़ दो इसको, सोर्स को आप दूसरे राउटर से ट्राई करो कि 1.1 पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनेबल पिंग 1.1.1.1, तो रीचेबिलिटी होना चाहिए यहाँ से भी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सोर्स में लूप बैक 1 ट्राई करता हूँ, लूप बैक 1, और लूप बैक 1 के लिए यहाँ पर भी ये होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं सो आई पी राउट, तो सो आई पी राउट में हमने 10 का सीरीज 10.10.10 10.30 10.40 आ गया, 10.20 भी दिखा रहा है, और जो हम लोग मिस कर रहे होंगे 2.1 के लिए जाना है। और हमने क्या डिफ़ॉल्ट राउट चूज़ किया है फायरवॉल में, सो राउटिंग F5 फिप करते हैं, तो 0.0.3.2 टूवर्ड्स 3.2 जाने के लिए हमने बोला है, गेटवे है जिसका नेक्स्ट ऑफ 3.2, सो राउटिंग राउट। सो यहाँ पर आप चेक करोगे 3.2 हमारा प्राइमरी है और कनेक्टेड भी है, अब भी है, वर्किंग भी है, 10 उसका मैट्रिक्स है। हमारा जो अननोन डेस्टिनेशन है, जो ये जाना चाहिए हमारे 1.3 पे, जो कि नहीं जा रहा है। तो हो सकता है हमने कोई डिफ़ॉल्ट राउट किया है क्या, सो आई पी राउट यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट राइट हो चुका है 3.1 के लिए।
तो पिंग करो 192.168.1.1 को। 1.1 हमारा रीचेबिलिटी हो रहा है और 1.2 हमारा रीचेबिलिटी, 2.1 को रीचेबिलिटी करो, 2.1 रीचेबिलिटी हो रहा है, 2.2 को रीच करो, 2.2 को रीच करोगे तो 2.2 भी रीच हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पिंग होना चाहिए 1.12 से। तो अगर नहीं हो रहा है तो विल सी इन अनदर क्लास 192.168.192.168.3.2 मतलब हमारा गेट पे पहुंच रहा है। ओनली हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा है, 1.1.1.1 का अभी मिल रहा है, अभी मिलना शुरू हो चुका है। तो लूप बैक में अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, सोर्स में लेके लूप बैक में ट्राई करूँगा, लूप बैक 20 करता हूँ। लूप बैक लूप बैक लूप बैक लूप बैक कौन सा इंटरफेस है, उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो लूप बैक 1 के लिए ट्राई करते हैं, तो 20.1 लेकर जाएगा। ओके, सोर्स में चला जाएगा लूप बैक 1, ठीक है। तो लूप बैक 1 अगर नहीं जाएगा, दो चार पैकेट देखते हैं, तो हम लोग 1021 से ट्राई करेंगे। सो 1021 से ट्राई करते हैं, तो हम करते हैं सोर्स लूप बैक 10.20.1.1। सो रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब कि हमारा ये जो पीसी है, जो हमारा राउटिंग है, वहाँ पर कहीं पर कोई इशू होगा। बाकी डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए हमें जो स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना था, एक वही तरीका है CLI के थ्रू, जिससे आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ये रहा हमारा CLI का कमांड। और CLI से कैसे आप स्टैटिक राउटिंग या स्टैटिक डिफ़ॉल्ट करते हो। पाथ मॉनिटरिंग की बात रही तो पाथ मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, आप सेम जैसे कि हमने वहाँ पर किया है वैसे ही आप पाथ मॉनिटरिंग इसके लिए कर सकते हो। CLI में जो हमने कमांड यूज़ किया है, जैसे कि हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था ये जो 3.2। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सेट नेटवर्क यही करके 1.3 की जगह में 1.4, ISP की जगह में ISP2 कर सकते हो आप, कोई भी एक नाम देके, और उसका डेस्टिनेशन कहीं पर भी हो। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो हमारा पहला कमांड क्या है, जरूरी नहीं कि हर एक कमांड याद किया जाए, तो हमने जो ऑलरेडी यूज़ कर रखा है उसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, 1.3 की जगह में हम लोग लेते हैं 1.4, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और सॉरी ये होना चाहिए था पेस्ट। ओके, 1.4 करते हैं इसको, और वो ये हो जाएगा हमारा ISP1 हो जाएगा। और 1.4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ISP नेक्स्ट होप IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.168.4.2 हो जाएगा। एंड हमारे पास हो जाएगा, उसके पास डेस्टिनेशन हो जाएगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क हो जाएगा 0.0.0.0 एंड /0। ओके, ये हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका बढ़ाना पड़ेगा, हमें इसका मैट्रिक्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा ये जो सेकेंड वाला ISP है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और फिर से कमिट करते हैं और वेट करते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और हम लोग जाके देखते हैं। अभी इसको वापस रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे डिफ़ॉल्ट में जाओ, डिफ़ॉल्ट में जाने से हम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश करने से वहाँ पे डबल ISP आपको दिखा देगा, जिसका मैट्रिक्स हमने हाई किया है अभी, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास जो है 4 डॉट, अगर ISP2 को जैसे हमने बनाया है इसको, तो इसमें ट्राई करेंगे एक बार। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो 9.9 का हमारे पास क्या रखे हैं हम लोग, इंटरनेट कंसिडर कर रहे हैं इसको। तो एक बार देखते हैं कि 9.9 तक रीचेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो अभी होगा नहीं, क्योंकि हमारा प्राइमरी क्या हुआ है, प्राइमरी हमारा क्या है, जिसका प्राइमरी हमने रखा है वो 3 डॉट है, तो उसके लिए हमने ISP1 के लिए रखा है ये। और इसी को अगर आपको करना है, क्या करना है, अगर आपको करना है कि पाथ मॉनिटरिंग, कि अगर हमारा 3.1 अगर डाउन हो, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारे पास दूसरा ISP है उस पर यूज़ होना चाहिए, तो जिसको हम बोलते हैं पाथ मॉनिटरिंग। अगर उसको कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो फायरवॉल से ही। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इतना कोई कंसिडर करना, ठीक है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ उसको, और कोशिश करता हूँ मैं इसका सेम वही कमांड है इसका, सेट नेटवर्क डिफ़ॉल्ट राउटर इन्फो, लाइक जस्ट अ मिनट। सो इसका वही कमांड है, सेट नेटवर्क वर्चुअल राउटर, सेट नेटवर्क वर्चुअल राउटर, और वर्चुअल राउटर के बाद आपके पास होगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग
डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल आईपी स्टैटिक राउट इसको मैं बोल देता हूँ प्राइमरी आईपी स्टैटिक राउट। नेम देते हैं हम लोग इसको, कोई भी एक देते हैं, प्राइमरी दे देता हूँ मैं इसको। प्राइमरी आईएसपी हमारा जो हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारा पाथ मॉनिटरिंग को, इसको मैं कर देता हूँ इनेबल, और इनेबल करने के बाद इसको करते हैं यस। इसके बाद कुछ नहीं है। फेलोर कंडीशन में कुछ भी हो, फेलोर कंडीशन में कुछ भी हो, फिर भी हमें कर एनी कंडीशन में आपको क्या करना है, एनी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर डेस्टिनेशन किसको करना है, 192.168.3.2 को, और आपको फिर करना है काउंट में करना है आपको। इंटरवल में ले लेते हैं हम लोग, इंटरवल में ले लेते हैं 0, इंटरवल में ले लेता हूँ मैंने 0 वैल्यू, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क करना है। इंटरवल के बाद होते हैं हमारे पास क्वेश्चन मार्क करते हैं, इंटरवल पिंग। इंटरवल के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, वैल्यू को रख लेते हैं 1, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन के लिए हमारा पास हो जाएगा, डेस्टिनेशन अभी हमने चूज़ किया है मॉनिटर डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन के साथ साथ हम लोग कर लेते हैं सोर्स को कर रहे हैं आपको 192.168.3.1 अगर ये होता है तो, और उसके बाद काउंट में कर लेते हैं हम लोग, काउंट में कर लेते हैं अगर 5 अगर पैकेट ड्रॉप होता है तो आप उसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, आप दूसरे में कर लोगे, इनेबल कर लो इसको, यस करो, और साथ में आपको लोग क्वेश्चन मार्क करो। और क्वेश्चन मार्क करने से क्या, और भी कुछ है हमारे पास डेस्टिनेशन, अभी भी हमारे पास कुछ भी हो 0.0.0.0 एंड 0.0, तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन रह जाएगा। क्या एरर आ रहा है, नीड टू स्पेसिफाई द इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप फॉर द बोथ आईएसपी, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट हॉप के लिए। डेस्टिनेशन में हम लोग डालते हैं 192.168.3.2, ट्राई करते हैं, ये भी नहीं ले रहा है नेक्स्ट हॉप, और हाँ, इसमें हमारे पास आ जाएगा इंटरफेस वैल्यू, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को हम लोग डाल देते हैं 192.168.3.2/24 के साथ, और ये इंटर प्राइमरी नहीं ले रहा है इसको, 3.2 प्राइमरी कंस्टेंट फाइल नीड टू स्पेसिफाई इधर इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप और बोथ। तो यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन के जगह पे यस के जगह में क्वेश्चन मार्क करो, और इनेबल करो इसको, इनेबल यस डेस्टिनेशन इंटर, ये हो गया हम लोग का, और इसको मैं हटा देता हूँ, काउंट हो गया 5। अभी भी नहीं ले रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरवल को हम लोग बाद में देखेंगे। डेस्टिनेशन में हमने 3.2 को रखा है, और 3.2 के बाद भी अगर नहीं ले रहा है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, फेलोवर की जगह में हम अलग अलग लेते हैं इसको, इनेबल मॉनिटर इनेबल यस, और यस करने के बाद इंटरफेस प्राइमरी आईएसपी इंटरफेस इंटरनेट हमारे पास है थर्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास इनेबल यस, पाथ मॉनिटरिंग हमने यस किया, और पाथ मॉनिटरिंग यस करने के बाद हम करेंगे इसको, सॉरी, इसी को एरो बटन यूज़ करो, प्राइमरी पाथ के बाद आप यूज़ कर लो इसको सोर्स में, सोर्स में करो आप, सोर्स प्राइमरी के बाद आप लिख लो पाथ मॉनिटर किसको करोगे आप, सोर्स को करोगे, होल्ड डाउन टाइमर मॉनिटर डेस्टिनेशन फेलोर कंडीशन एनी कर देता हूँ मैं इसको, और एंटर कर लेता हूँ, और क्या कर लेता हूँ हम लोग, होल्ड डाउन टाइमर इसके हम लोग कर लेते हैं, पाथ मॉनिटर हो गया प्राइमरी के लिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग, पाथ मॉनिटर होल्ड डाउन टाइम 0, और मैं कर लेता हूँ इसको, होल्ड डाउन के बाद मैं कर लेता हूँ इसको काउंट, पाथ मॉनिटर के बाद हम लोग कर लेते हैं फेलोवर कंडीशन हो गया हमारा एनी, और उसके बाद हो गया हमारा पाथ मॉनिटर के लिए आईएसपी इंटरवल के लिए इंटरवल, और ये हम लोग कर लेंगे मॉनिटर डेस्टिनेशन, क्वेश्चन मार्क करो, इसमें फेलोवर कंडीशन मॉनिटर डेस्टिनेशन दिख रहा है, मॉनिटर डेस्टिनेशन में आप चूज कर सकते हो
प्राइमरी प्राइमरी मॉनिटर डेस्टिनेशन में चूज़ करो। मॉनिटर डेस्टिनेशन में हिट करने के बाद आपने कुछ नाम देना है। मॉनिटर डेस्टिनेशन ISP1 इसको नाम दे देते हैं हम लोग, और ISP1 के बाद देते हैं हम लोग इंटरवल मॉनिटर डेस्टिनेशन ISP1, और ISP1 के बाद इंटरवल के लिए अगर आता है टाइम तो हम लोग इंटरवल के लिए देते हैं इसको दे देते हैं 1। और अगर यहीं पर आता है आपका होल्ड डाउन टाइम के लिए, ISP1 के लिए ISP1 होल्ड डाउन टाइम ISP1 और इसका हो जाएगा ISP1 पाथ मॉनिटर के बाद जस्ट मिनट पाथ मॉनिटर डेस्टिनेशन ISP1 के बाद हम लोग देते हैं काउंट, इसको देते हैं 5, और 5 ड्रॉप होता है, पाँच पैकेट ड्रॉप होता है तो आप उसको क्या कर लोगे, आप उसको कर लोगे अपने आपको डाउन कर लोगे। होल्ड डाउन टाइमर इसको कुछ दे सकते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन मार्क करता हूँ। और इनेबल इंटरवल सोर्स काउंट डेस्टिनेशन इनेबल के बाद यस, और क्या है हमारे पास, इनेबल के बाद यस के बाद क्वेश्चन मार्क करो, और इंटरवल के बाद होल्ड डाउन टाइमर के लिए होल्ड डाउन टाइमर यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है। मॉनिटर पाथ मॉनिटर होल्ड टाइमर क्या रहेगा इसका 0, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे इसको, आई थिंक हमने कर लिया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट आप लोग सीक्वेंस में जाना चाहोगे तो पहले तो आप इसको इनेबल करोगे, उसके बाद आप कर लोगे इसको कमिट के तक मैं वेट कर रही हूँ। ओके, तो इसको आप पाथ मॉनिटर का कंसीडर मत करो, इस वीडियो को आपने बस कंसीडर करना है कि हमने प्राइमरी क्या क्या किया, क्योंकि पाथ मॉनिटरिंग अभी नहीं हो रहा है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप चाहोगे तो पाथ मॉनिटर कैसे करते हैं मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर आपका प्राइमरी अगर डाउन हो रहा है तो आप क्या करोगे, प्राइमरी पे जाओगे, यहाँ पर पाथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर लोगे और यहाँ पर ऐड कर दोगे। ऐड करोगे, नाम दोगे कि ISP1 दे दोगे इसको, और ISP दोगे तो सोर्स IP हो जाएगा 192.168.3.1, और ये हो जाएगा /24, और साथ में हो जाएगा 192.168 हो जाएगा 3.2। ठीक है, और इसको हम लोग काउंट दे देते हैं 3.2, अगर एक में हो जाएगा और 5 पैकेट ड्रॉप होता है तो आप उसको क्या कर लोगे, शट डाउन कर लोगे। इसको बाय डिफॉल्ट 2 मिनट है, उसको मैं बोलता हूँ कि 0, इंस्टेंट होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, ओके करो, और फिर आप ओके करो, ताकि अगर आपका ISP1 डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो CLI से नहीं हो रहा है तो आप GUI से कर सकते हो, वैसे जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया अच्छे से। मिलते हैं अभी थोड़ा ये कमिट होने के बाद। ओके, रिज्यूम हो गया, और उसके बाद करते हैं हम चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्टैटिक राउट आ गया, अभी हमारा जो प्राइमरी है वो अभी भी हमारा क्या है, तो हम CLI में चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि राउट यहाँ पे नहीं, तो आप एग्जिट करो, राउटिंग राउट, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है 3.1 अभी भी प्राइमरी है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही देखना है कि राउटिंग राउट की अगर कैसे कमेंट करना है, तो रन राउटिंग राउट जैसे हम लोग करते हैं ना, हाँ सिस्को में डू करके, वैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी देख सकते हो, रन राउटिंग राउट। यहाँ से भी आपको 3.2 दिख जाएगा, और यहीं पर आप करोगे F5V तो F5V भी दिख जाएगा, नॉट F5V, दैट इज़ A5V, तो यहाँ पर भी आपको 3.2 दिख रहा है। अब चलो हम लोग 3.1 पे 3.2 को हम लोग डाउन करते हैं, इनेबल IP इंटरफेस ब्रीफ, और ये हमारा जो है 3.2 को हम लोग पिन कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/1, इसको कर लेते हैं शट डाउन। जैसे आप शट डाउन करोगे आपका क्या हो जाएगा, फीड में आपका चेंज हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है, ये आ गया 4.2, राइट। तो ऐसे ही आपको करना है, ताकि आपको जाके मैनुअली उसका मैट्रिक्स चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन किए रहोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या काम करेगा, आपका आपका ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा सेकेंडरी ISP पे। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ, RIP के साथ और अदर कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो जो भी करेंगे हम पहले CLI पे, पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड पे करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे CLI पे। और भी कोई डाउट रहा तो आप मुझे मेरे नंबर पे पिंग कर सकते हो 7999
798590, ठीक है, जिसमें आप मुझे +9 लगा के आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।